अब इसे कहते हैं कि किसी आखिरी एपिसोड को अच्छे से रैप अप करना, सारी चीज़ों को क्लोज़र देना। ये थी जमा तकसीम की आखिरी किस्त। जब शुरू हुआ था ना ड्रामा, तो मुझे हुआ कि कोई लव स्टोरी पर ही होगी बात सिर्फ, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस कहानी में जो रिश्तों की जमा तकसीम दिखाई गई है, अगर मेरे ख्याल से कभी कोई किसी को सजेस्ट करना चाहेगा ना कि जॉइंट फैमिली पे कोई ड्रामा देखो, तो लोग कहेंगे जमा तकसीम देखो। और रिश्ते भी ऐसे कि बात समधियों समधियों यानी समधियानों की आपस में जो है उनके ताल्लुक के ऊपर वहाँ तक बात चली जाए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा जिसमें अम, लड़की की माँ और लड़के की माँ उनकी इस तरीके से अ, लड़ाइयों के बाद और मसलों के बाद दोस्ती हो। यस, लड़के के अब्बा और लड़की के अब्बा जो कि उनकी तो फिर भी बेहतर हालात है, इस तरीके से उनकी दोस्ती हो कि वो मिस करने लगे एक दूसरे को। और कितना डिफरेंस दोनों साइड के लोगों में, कितना डिफरेंस कि एक बहुत पढ़े लिखे और एक अ, खानदानी टाइप के लोग जो तरबियत वाले, जो पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन उनको दूसरी चीज़ों का ज़्यादा एहसास है, रिश्तों का एहसास है। लेकिन उनके साथ होता क्या है, लाइक कैस की जो फैमिली है वो किस तरीके से तितर बितर हो जाती है। और लग रहा होता है कि सब ख़त्म हो गया, सब इधर उधर हो गए। रफ़ीक साहब के की सारी औलादें जो एक घर में पहले रह रही होती हैं और उनको कोई वजह नहीं मिल रही होती वैसे भी अलग होने की। और लैला की एंट्री, घर में लैला की एंट्री, वो बेसिकली एक रीज़न दे देती है, क्योंकि वो देख लेती है कि अब क्या क्या मसले हो रहे हैं और पहले वही एक तरीके से एक डिमांड रखती है कि मुझे अलग घर चाहिए। लेकिन वो बेसिकली उसका मकसद ये नहीं होता कि वो उनके बेटे को अलग कर दे। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात बनते चले जाते हैं कि ये सारा तितर-बितर होना इस फैमिली के हक में हो जाता है, उनकी फ़ेवर में चला जाता है एंड में। सारी स्टोरी सुनाना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी बातें थी इसमें। लेकिन जो लास्ट एपिसोड थी उसमें जिस तरह रफ़ीक साहब ने अपने बच्चों को फिर एक तरह वेलकम किया, उनको वेडिंग एनिवर्सरी में बुलाया, फिर उनके तोहफ़े खुले और मुझे एक प्यार मोहब्बत, मुझे एक फैमिली की एक कहते हैं ना बॉन्डिंग दिखी फिर कि भई अब जब अलग रह रहे हैं, खुशहाल हैं, या जो जो तबाह भी हो गया वो भी वापस आ गया है, तो दे आर हैप्पी टुगेदर। और जो बच्ची है सिद्रा, उसकी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाई है कि क्या उसका शुरू में सहमा-सहमा सा रोल था कि वो डरी हुई है और उसके साथ जो उसका कज़न जो उसको अक्सर तंग किया करता था, और वो जो उसके साथ वाक़या पेश आता है, उसके पास वो बाद वो जो चेंज ऑफ लोकेशन से उसकी सिर्फ़ घर चेंज करने से कि उनको प्राइवेसी मिली, उनको अलग घर मिला, उस बच्ची की पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। सबसे प्यारी वो लग रही थी इस लास्ट एपिसोड में मुझे। इतनी कॉन्फिडेंट कि जब उसको 2-2 जगह से प्रपोज़ल्स मिले हुए, तो वो कहती है नहीं मुझे मतलब वजूहात पेश करती है कि मुझे इसलिए शादी नहीं करनी या मुझे उस लिए शादी नहीं करनी। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसका बड़ा क्लियर है। फिर मतलब मैं मजीद की फैमिली के लिए मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जो रास्ता होती है उसने इतनी प्रेशर में लाइफ गुजारी होती है कि वो बिल्कुल एक घर की एक तरह नौकरानी जैसी उसकी हैसियत हुई भी होती है एक तरह से। लेकिन वो खुशहाली आपको दिख रही होती है, उसकी ड्रेसिंग में दिख रही होती है। वो जो गाड़ी वाला सीन होता है, जो रफ़ीक साहब गले मिलते हैं मजीद से, वो उसकी उनको इशारा करके कहते हैं, यानी इन अ वे कहते हैं कि ये तुम्हारी है ये। वो चीज़ देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर सही बात है, जो बुरा करता है उसका बुरा अंजाम होता है। हमीद के साथ सब कुछ बुरा हुआ, जो ज़ीशान ने किया उसको भुगतना पड़ा। लेकिन खैर फिर भी अब्बा ने उनको वेलकम कर लिया, मगर उन्होंने कहा नहीं, इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि जब सारे बच्चे कहते हैं हमें आपके साथ रहना है, वो कहते नहीं, जिसको आना है आए, लेकिन हमीद, हमारे पास अब बच्चियाँ होंगी, अगर मजीद की बेटियाँ होंगी तो तुम यहाँ नहीं रह सकते अपने बच्चों के साथ। फिर जो वो सीन था जिसमें कैस और लैला को जो उसकी मदर, ये जो कैस की मदर समझाती है अपनी स्टोरी से कि वो जो रफ़ीक साहब की कोई शायद उनकी कज़न आ गई थी या कौन आ गई थी, उनको किस तरीके से उन्होंने मतलब किस तरीके से उनको वो किस्सा सुना कर कायल किया कि ना हो जाता है, ऐसी चीज़ें मियाँ बीवी में हो जाती है, बट आपको चुनना होता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है। बस अकमल साहब से वो है कि वो वाक़ई नहीं सुधरे, वो वैसे के वैसे ही रहे लालची। उन्होंने सोचा अच्छा चलो
हमीद वालों ने मना कर दिया रिश्ते के लिए, तो चलो कहीं से सुना है कि मजीद बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो चलो उसकी बेटी को रिश्ता भेज देते हैं। तो ही वॉज लाइक बिट ग्रीडी। फिर जो ये रफ़ीक साहब जो कहते हैं लास्ट एपिसोड में कि मुझे ना बहुत, मैं तो अलग कर सकता था सबको, पैसे भी थे मेरे पास, काश मैं कर देता तो सब में मोहब्बतें कायम रहती और रिस्पेक्ट रहती एक दूसरे के लिए। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ना कि हम जुड़ के रह रहे होते हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे जा रहे होते हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं होती, मोहब्बत भी नहीं होती, बस रहे जा रहे होते हैं। तो अब मतलब जॉइंट फैमिली में ज़ाहिर है जब बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं तो मसले आते हैं, रूम शेयरिंग के मसले आ रहे होते हैं। बाज़ का जैसे उसको फ्रिज वाले वाक़यात वो जो फ्लैशबैक में भी चल रहे होते हैं, वो जो किचन में जाती हैं बहुएँ और वो जो फ्लैशबैक में चीज़ें चल रही होती हैं कि वो एक दूध चौराने पर भी बात हो रही होती है, तो इन चीज़ों के लिए भी मसले आते हैं। फिर वो जो आपको याद होगा पहले की किस्तों में था कि वो फ्रूट्स या चीज़ें लेकर आते हैं, हम अपने कमरों में रख लेते थे। मतलब ये सारे हिसाब किताब ना जॉइंट फैमिली में रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर वही बात है कि जॉइंट फैमिली के अपने फ़ायदे भी थे। जैसे राश्ता कहती है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे सिक्योरिटी फ़ील होती है। वो जो उसके साथ वाक़या पेश आता है वो अकेली नहीं रह सकती थी। वो आना चाहती है वापस, और कैस और लैला अपने घर ले जाना चाहता है। और वो जो किस तरह जाती है एक दिन लैला उनके घर, क्योंकि वो जो बात उसकी मदर उसको सजेस्ट करती है कि शायद आबादी से बात करो, तो ये जो मसला आ रहा है उसकी गर्लफ्रेंड वाला, जो मतलब लग रहा है कि उसकी जो कोलीग है वो अफेयर तो नहीं है कहीं गैस का, तो वो चीज़ें जो है ना वो सजेस्ट करना कि वो कर लेंगी अपना मामला सेट, तुम बात तो करो। और वो समझ लेती हैं अपनी बहू के एक्सप्रेशन से कि देयर समथिंग रॉन्ग विथ हर, और वो घर में चाय के लिए रोकती है जब वो लोग छोड़ने आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को टैकल किया गया। अब मैं देख रही हूँ तस्वीर और मैं सोच रही हूँ कोई रह तो नहीं गया। और फिर वो जो फैसल जो बंदा होता है, जो इनका जो नंद का बेटा, ये जो कैस की बहन का बेटा होता है, जो कहता है ना मुझे सिद्रा पसंद है, ही वॉज ऑल्सो सो सो क्लियर कि भाई मुझे तो वो पसंद है, मुझे वो शफक नहीं पसंद, मुझे सिद्रा पसंद है। मतलब वो कह देता है भाई, और उससे बात भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ाहिर है उसको टका सा जवाब देती है एक तरह से। और वो जो बच्ची है मारिया वो तो बहुत ही जानू रही है थ्रू आउट। वो जो बातें सुनने वाली बातें, वो जो और वो जो एजाज भाई होते हैं वो बेचारे सौदा रखने आते हैं, वो सारी बातें सुन लेते हैं ज़ीशान की लास्ट सेकंड लास्ट एपिसोड में। और भाई वो जो तोहफे आते हैं उसमें आते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन और वो माइक वगैरह पूरा सेटअप भी कोई बेटा देता है और उन्हें गिफ्ट करता है कि अब आप इससे अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाया कीजिएगा, अपनी माँ के लिए जो गिफ्ट करते हैं। वो कितने क्यूटली वो चैनल पर वर्क कर रही होती है अपने, कि ये एक और माँ पता नहीं कौन सी करी बनाने का की तरकीब बताऊंगी आज। तो लाइक उनको भी कितना इस पूरे वाक़ये ने, जब वो कैस के घर रहने जाती हैं और दोनों का इंटरेक्शन होता है, दोनों यानी उनके संध्यान समधी और समधन से, और क्या चीज़ उन्होंने भी सिखा दी कि आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उनकी भी लाइफ इतनी कंस्ट्रक्टिव कर दी, प्रोडक्टिव बना दी। रफ़ीक साहब जो कभी रनिंग करने के लिए नहीं गए थे, वो भी चले गए पार्क। वो भी अपनी अब तो बेगम को भी लेकर जा रहे थे एंड में। तो बहुत अच्छे से हर चीज़ को हद तो ये कि वो जो मोहल्ले वाली बंदी होती है जो सिर्फ़ अपनी अम्मी की बातें सुनती थी, कि मेरी अम्मी कहती हैं कि ये करो, मतलब गलत बातें उनकी याद कर रही होती थी वो, और उसको फ़ॉलो कर रही होती थी। मतलब वो भी अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को ले आती है अपने घर, और उसको आके बताती भी है कि मैं तुम्हारी वजह से करके आई हूँ ये। और आप ये देखें कि निगहत जो भाभी हैं, जब उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके हस्बैंड इधर उधर निकल गए हैं वापस से, और उनको पता होता है कि उनकी आदतें ठीक नहीं है और पैसों का मसला आ गया, सब कुछ हो गया है, जो अपने भाई के साथ ही जो नादर, जिसके पैसों पे बड़ा नाज होता है इतने अरसे, तो वो जाती किसके पास है हेल्प के लिए? अब्बा जी के पास, रफ़ीक साहब के पास जाती है, और शायद मतलब उनके पास जाती है। मतलब उसको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उन पर ज़्यादा मान होता है कि वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, वो इस मामले को टैकल कर लेंगे, और वो चुपचाप पैसे अदा भी कर देते हैं। मतलब रफ़ीक साहब पैसे भी अदा करके आ जाते हैं। अब तो ज़ीशान भी जो दिखाया कि वो ऑफ़िस में अपने अब्बा के साथ बैठा हुआ है, मतलब इतना कि संडेज़ को भी काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया गया, और जॉइंट फैमिली सिस्टम का इतना प्यारे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को दिखाया, चाहे वो किचन के रोले हों, चाहे वो बिज़नेस के रोले हों, चाहे वो समध्यानों के रोले हों, चाहे वो नई बहू की एंट्री हो जो थोड़ी-सी पढ़ी लिखी ज़्यादा हो और जो वर्किंग हो, मतलब हर चीज़ को उन्होंने
और वो जो जॉइंट फैमिली में अगर रहते हुए अगर बच्चों के जो मसले मसाइल होते हैं आपस के, वो बहुत कुछ दिखाया। बड़ा मज़ा आया इस पूरे ड्रामे में थ्रू आउट। और जिस दिन ये लास्ट एपिसोड आई है, उस दिन मुझे कहीं जाना था और मुझे था कि मैं पता नहीं आज एपिसोड देख पाऊँगी या नहीं, और मैंने देखी। फिर मैंने ना उसको दोबारा सारा कुछ देखा नहीं। मैंने अब जो कुछ बताया है वो बस जो उस 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखा, उसी के बेस पे किया पूरा रिव्यू। और क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं जो रिव्यू करूँ वो दिल से निकले। वो कोई ऐसा ना लगे कि यार आपने एक सीन को देख-देख के किया है। नहीं, मुझे सारी बातें याद थी जो, वो ही मैंने बताई। तो तारीफ़ तो बनती है सारी टीम ऑफ चमन तकसीम। और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही ड्रामे हमें मिलते रहें जो जिसमें हम सीखें भी और एंटरटेन भी हों। तो बहुत मज़ा आया।